नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज शास्त्री टेट का एग्ज़ाम था, तो इसका जो जीके का पोर्शन है वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो हम मेरे पास जो सीरीज़ है वो सी सीरीज़ है। बाकी जो ए बी डी सीरीज़ वाले जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, ऊपर नीचे होंगे अगर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को किस एक्ट के द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 1858 के भारत सरकार अधिनियम। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 122 काली क्रांति संबंधित है। तो जो काली क्रांति है वो किससे संबंधित है? कच्चे तेल के उत्पादन से। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, कच्चा तेल उत्पादन से। कई बच्चे जो है इसमें गलत कर लेते हैं, कोयला उत्पादन सोचते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 123, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है 124, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अगला है 125 क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? इसका जो सही आंसर वो होगा ए ऑप्शन, 1 वर्ष के लिए। आगे है 126, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, नादौन से। आगे है 127 क्वेश्चन नंबर, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। आगे है 128, निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, गुजरात। आगे है क्वेश्चन नंबर 129, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? इसका जो सही आंसर है वो है बी, मध्य प्रदेश। आगे है 130, ट्विटर कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो पहले जो है इलॉन मस्क थे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है, अब कौन है? ए, लिंडा याकारिनो। आगे है 131, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? इसका जो सही आंसर है वो है ए, फ्रांस ने। आगे है 132, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, सुपीरियर झील। आगे है क्वेश्चन नंबर 133, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, 11 जुलाई को। आगे है 134 क्वेश्चन नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है जेनेवा। आगे है 135 क्वेश्चन नंबर, रामचरितमानस के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है 136, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो आंसर है वो है ए, चक्रवर्ती राम राजगोपालाचारी। फिर है 138 क्वेश्चन नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, 8। फिर है 139, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे है 140 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, 22 मार्च को। आगे है 141 क्वेश्चन नंबर, किस फिल्म ने 95वें अकादमी की पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता? इसका जो सही आंसर है वो है बी, द एलिफेंट विस्पर्स। आगे है 142 क्वेश्चन नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री। आगे है 143 क्वेश्चन नंबर, भाई दो ना पाई दो किस आंदोलन का विस्तार था? इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे है 144 क्वेश्चन नंबर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, केरल में। आगे है 145 क्वेश्चन नंबर, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, स्वामी पूर्णानंद। आगे 146 क्वेश्चन नंबर, 30 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली? इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, न्यायमूर्ति एस रामचंद्र राव ने। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने। आगे है 147 क्वेश्चन नंबर, तो शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की थी? इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, मेजर कैनेडी ने। आगे है 148 क्वेश्चन नंबर, 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे? इसका जो सही आंसर है वो है बी, 36। आगे है 149 क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद में वर्णित राजा शंभर और राजा दिवोदास के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला? इसका जो सही आंसर है वो है 40, सी ऑप्शन। आगे है लास्ट क्वेश्चन 150, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, विटामिन के। तो ये था जीके का पोर्शन। आगे हम संस्कृत वाले पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।